गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो? अच्छे ना सभी। आज हम चैप्टर नंबर 18 कुछ इसका इंट्रोडक्शन करेंगे। रिफ्लेक्शन एंड रोटेशन सिमेट्री। सबसे हम रिफ्लेक्शन सिमेट्री करेंगे, फिर हम रोटेशनल सिमेट्री के बारे में पढ़ेंगे। आज हम रिफ्लेक्शन सिमेट्री के बारे में पढ़ेंगे, क्या होती है। हमने पिछले क्लास में भी पढ़ा था, वही वैसा है सिमेट्री लाइन। जैसे आपके पास एक लाइन सेगमेंट है, इसकी सिमेट्री लाइन होगी, क्या होगी, तब हम इसको क्या करेंगे, हम बाइसेक्ट कर देंगे। ठीक है, हम इसको बाइसेक्ट निकालेंगे तो ये जो बाइसेक्टर होगा ये क्या होगी, आपकी लाइन ऑफ सिमेट्री होगी, सिमेट्री लाइन होगी। ठीक है, जैसे हम एक एंगल से इसका भी हम बाइसेक्ट निकालेंगे, जो ये बाइसेक्टर होगा यही आपका क्या है, लाइन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, ये बाइसेक्टर है ना, क्या करता है, एंगल्स को इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। ऐसे ही ये जो लाइन सेगमेंट है ए बी, बाइसेक्टर है हमारा पी क्यू। जो ये बाइसेक्ट है ये हमारी लाइन सेगमेंट को इक्वली पार्ट में डिवाइड करता है, यानी कि ए ओ इक्वल होगी ओ बी के। आई बस में। तो जो लाइन ऑफ सिमेट्री होती है, यानी कि रिफ्लेक्शन सिमेट्री बोल सकता हूँ मैं इसको, वे होती हैं जिसमें क्या होते हैं, कोई भी दो फिगर आप इक्वली पार्ट में डिवाइड होते हैं। जैसे एक ट्रायंगल है, ये कौन सी है, आइसोस्केल्स ट्रायंगल। आइसोस्केल्स ट्रायंगल की एक ही क्या होती है, लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। इसके टू साइड्स इक्वल होती है, यानी कि ए बी डी ये पार्ट इक्वल होगा किसके, ए डी सी। ओके, जैसे ये है आपके पास काइट, इसमें भी क्या होगा, ए बी सी डी एक काइट है, ऊपर वाली साइड इक्वल होती है, नीचे वाली साइड इक्वल होती है, तो इसकी भी एक ही साइड क्या होगी, लाइन ऑफ सिमेट्री ए सी। ठीक है, ए सी क्या है, एक डायगोनल है जो कि क्या करता है, इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, तो इसका मतलब क्या हुई, लाइन ऑफ सिमेट्री हो गया आपकी। आई बस में। इसी प्रकार आपके पास हाफ सर्कल है या फिर ट्रेपेजियम है, रेक्टेंगल है, पैरेललोग्राम है, या फिर हम बोल सकते हैं रोम्बस, स्क्वायर, इक्विलेटरल ट्रायंगल और सर्कल। ठीक है, हाफ सेमी सर्कल की होती है, सेमी सर्कल बोल सकते हैं या फिर हाफ सर्कल भी बोल सकते हैं इसको। इसकी एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री होगी। रोम्बस है ये, सॉरी ट्रेपेजियम है ये, क्या है ये, ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम की जो ये साइड होती है ना, ए डी और बी सी ये इक्वल होती हैं, और डी सी और ए बी ये पैरेलल होती हैं। ठीक है, आई बस में इक्वल नहीं होती हैं, पैरेलल होती है डी सी और ए बी, बट जो साइड वाली हैं ये क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। आई बस में। तो इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री क्या होगी, एफ ई वाली, ये ई एफ। ठीक है, एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री होगी। ए रेक्टेंगल में हमने समझा था कि दो क्या होती हैं, लाइन ऑफ सिमेट्री होती हैं। इसी तरह रोम्बस में भी दो ही होंगी, डायगोनल की तरह होंगी, ये होंगी आपकी लाइन ऑफ सिमेट्री। ओके, आगे स्क्वायर। स्क्वायर में कितनी होती हैं, डायगोनल और साइड के बेसिस पे, यानी कि 4 लाइन सिमेट्री होंगी इसकी। इसकी कितनी होंगी, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसकी कितनी होती है, 3 होती हैं, कि 3 ऐसी लाइन हैं जो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकती हैं। सर्कल, सर्कल की इनफाइनाइट होती हैं, यानी कि अनलिमिटेड लाइन होती हैं, इसकी हम गिन नहीं सकते कि कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री होंगी। ओके, आगे कुछ अल्फ़ाबेट्स, जैसे ए अल्फ़ाबेट है, इसकी एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री होगी, बी की ये वाले हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री होगी, सी की भी हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री होगी, डी की हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री होगी, ए की लाइन ऑफ सिमेट्री हॉरिजॉन्टल है, एच की 2 होगी, हॉरिजॉन्टल भी और वर्टिकल भी, आई की भी ऐसी ही होती हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, एम की क्या होगी, ओनली वर्टिकल, ओ की हॉरिजॉन्टल एंड
वर्टिकल, टी की वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री, यू की वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री, वी की लाइन ऑफ सिमेट्री वर्टिकल में, डब्ल्यू की भी लाइन ऑफ सिमेट्री वर्टिकल में, एक्स की वर्टिकल और हॉरिजेंटल हो गई और वाई की वर्टिकल। जो बाकी अल्फ़ाबेट बच गई उनकी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होती, ठीक है, बस इनकी होती है। आई बात में, आज के लिए इतना ही। आप जो किसी को डाउट हो इसमें आप तो पूछ सकते हैं। कल हम एक्सरसाइज 18A स्टार्ट करेंगे। ओके।